इंडिया पाकिस्तान इशू है सबकी जुबां पर, तो आज हम भी बात करेंगे उसी की। आपके लिए टॉप 10 कमेंट्स जो ट्रेंड कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। फर्स्ट, प्रिय मोदी जी का स्टेटमेंट कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए। क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। पहले लिटरेट करने की जरूरत है मोदी जी के प्रिय अरविंद केजरीवाल को। प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। केजरीवाल जी, आपके लिए और सभी के लिए ये काफी होना चाहिए। Almost 20 infiltration attempts have been foiled by the Indian Army successfully during this year. The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The operations were basically focused to ensure that these terrorists do not succeed in their design of infiltration and carrying out destruction and endangering the lives of citizens of our country. तनाव के माहौल में पाक आर्टिस्ट निकल लिए और उनकी तरफदारी में खड़े हो गए बजरंगी भाईजान। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं? ये कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। अभी ऐसे बोलेंगे तो राज ठाकरे का खून तो खोलेगा ही ना बाहर। तो बेवकूफ कहीं भी कुछ भी बात करते रहता है। लास्ट टाइम उसने वो मेमन के बारे में बात की थी। मुझे लगता है उसको सिर्फ मुंह खोलना चाहिए जब शूटिंग चलेगा। उसका जब शूटिंग होता है ना तभी मुंह खोलना चाहिए उसको। नहीं, अभी तक उसकी कोई फिल्म है नहीं, अभी कोई आ नहीं रही है उसकी। अभी वो उसकी ट्यूबलाइट भी फ्लिकर हो रही है। देखिए, आप अभी इंपा ने क्या किया है, वही डिसीजन लिया है ना कि पाकिस्तानी कलाकारों को हम नहीं लेंगे। आज देश में लोग क्या बोल रहे हैं कभी सुनेंगे? मुझे लगता है कि देश के लोगों को इनकी फिल्मों के ऊपर बहिष्कार डालना चाहिए। ओमपुरी कहां से फंस गए इन सब में? अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे जब उन्होंने न्यूज चैनल पर आने के लिए हाँ कहा था। 24 साल का मार दिया गया गोली से, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हाँ, तो कौन जिम्मेदार है? पुरी साहब, हमने उसको फोर्स किया था कि फौज में जाओ। ओमपुरी को हम क्या ये देंगे करारा जवाब। Salman Khan and other actors like Karan Johar and other people who have supported the Pakistani actors should realize one plain simple fact that this war that we are fighting with Pakistan, this struggle that we are doing against Pakistan is not just the responsibility of the soldier. It is everybody's responsibility. It cannot be that my brothers are dying on the line of control and Karan Johar is making merry with Fawad Khan or Salman Khan is supporting some Pakistani actor. How would they feel if an Indian army soldier crossed the line of control and shook hands with a Pakistani soldier? This is not a personal fight that we are fighting. We are fighting for Om Puri, we are fighting for Salman Khan, we are fighting for Karan Johar, and we are fighting for 1.2 billion Indians. They want to go to parties, they want to do their movies. When we die on the border, this is absolutely not acceptable. Everybody must bear the burden of this war against Pakistan, this fight against terror. अपनी भारतीयता प्रूव की हाल ही में बने इंडियन सिटीजनशिप अदनान सामी ने। अदनान को मेरा सलाम। And the attack that took place in Uri was another very, very tragic attack. It was unprovoked and it was a terrorist attack. And we need to be very clear that we're not going to stand for that. Terrorism has no country, has no religion. And we as a human race need to put everything aside and say, hey, we want peace. Let's first tackle this. BCCI chief को भी मेरा सलाम for taking a stand. Whether I'm in army or I'm as a member of parliament or as BCCI president, the issue is I'm Indian first. For me, the nation is first.
How many of them have visited the families of those Jawan who have lost their lives in the last 30-40 years? Let them visit those households first and then make such statements. You know, there has to be a right atmosphere for an event between India and Pakistan, for a bilateral series. Today there is no question of playing with Pakistan in a bilateral series. There is no plan in the year 2016, and the atmosphere doesn't allow. Look at the diplomatic relations. Look at the India trusted Pakistan time and again. What we got in return? We have been betrayed, we have been backstabbed. And at last but not the least, on a lighter note, मेरी एक दोस्त है, उसका लाइक बाकी सबको भेज दो पर फवाद खान को भेजने क्या जरूरत है? फवाद को क्यों भेज रहे हो? मतलब भाई फवाद खान की जगह कमाल खान को भेज दो ना। मतलब भगली ऐसा नहीं होता कि हर बार पाकिस्तान अटैक करता तो किसी खान को ऐसा नहीं होता। और मैंने इसको समझाया, देख तुझे फवाद खान अच्छा लगता है, देख मुझे पता है लाइफ में ठरक बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे, पर कोई एक दो चीजें ठरक से थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपका देश।